अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूवर्स। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और ये कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। डियर व्यूवर्स, आज आप अपनी लाइफ में जिस भी स्टेज पर हैं, चाहे आप कामयाब हैं या फिर आप नाकाम हैं, उसकी आपने कोशिश की है, तब आप कामयाब भी हुए हैं और नाकाम भी हुए हैं। आज अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप अपने आप को कामयाब करने के लिए आए हैं। आपकी कोशिश है कि आप अपने लिए कुछ इनकम का सोर्स बनाएं जिससे आप कामयाब हो सकें। तो उसके लिए आपने आज इस वेबिनार को गौर से देखना है, सीखना है, समझना है और उस पर अमल करना है, तब आप कामयाब हो सकेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माई सेल्फ अब्दुल जब्बार हाशमी, फाउंडर ऑफ टीम प्रो नेटवर्कर। मुझे इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम करते हुए 3 से 4 साल का अर्सा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 डिजिट अर्नर हूँ और मेरा एक टारगेट है कि मैंने 2027 से पहले यहाँ 20,000 से ज़्यादा लोगों को करोड़पति बनाना है और 50,000 से ज़्यादा लोगों को लखपति बनाना है। ये मेरा गोल है। और बात करें हमारी टीम की, तो मेरी टीम का नाम टीम प्रो नेटवर्कर है, जो इस टाइम 7 से 8 कंट्री में सक्सेसफुली काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी टीम न सिर्फ आपको पैसा कमाना, बल्कि आपके अंदर ऐसे स्किल प्रोवाइड करती है, ऐसे स्किल डेवलप करती है जिससे एक सक्सेसफुल आप लीडर बनते हैं और एक अच्छे इंसान बनते हैं। हमारी टीम में कई लोग, हज़ारों हज़ार से ज़्यादा लोग यहाँ से करोड़पति बन चुके हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पे एक छोटी सी आपसे एक एक्टिविटी कराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जिस भी पर्सन ने आज इस वीडियो का आपको लिंक प्रोवाइड किया, आज यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और उसको भेजने में बताएं सर आई एम वेबिनार, ठीक है। और उसके बाद कोशिश कीजिएगा इन जो 20 मिनट आपके पास है, इस 20 मिनट के अंदर आपने नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ कर देने ताकि आपको फोकस यहाँ से डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसके बाद आपने इस सेशन का फीडबैक लाजमी देना है। आप सेशन के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आज के सेशन से आपको क्या कुछ सीखने को मिला और आप इस प्लेटफॉर्म से क्या कुछ सीख चुके हैं या सीखना चाहते हैं, या सेशन आज का आपको कैसा लगा, या फिर जिस पर्सन ने आज आपको इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया आप उसको भी फीडबैक दे सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सक्सेस प्रॉमिस। आज आपसे मैं एक प्रॉमिस करूंगा और आपने एक प्रॉमिस मुझसे करना है। आपका जो भी गोल है, जो भी ड्रीम है, आज अपने पास आपने उसको नोट करना है और उसको आपने एक टारगेट सेट करना है कि इतने अरसे के अंदर मैं इस गोल को पूरा करूंगा। और आप उसको गोल को कंप्लीट करवाने में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि हमारे जो ड्रीम हैं, हमारे जो गोल हैं, किससे पूरे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ पैसे से। पैसा ये वाहिद ऐसी चीज़ है जिससे हम दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। चाहे वो पैसा आपके पास है तो आपके माँ बाप भी आपके अपने, आपके बहन भाई भी आपके अपने, सब कुछ आपका। पैसा आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो पैसे के ड्रीम भी कभी पूरे नहीं हो सकते। तो उससे मुख्तसर बात है कि हमें पैसा ड्रीम पूरे करने के लिए हमें पैसा कमाना पड़ेगा। तो पैसा कैसे कमाएंगे उससे पहले हम देखते हैं कि पैसे की फॉर्म कितनी होती हैं, इनकम के कितने सोर्स होते हैं। इनकम के 2 सोर्स होते हैं, या एक्टिव इनकम होती है या पैसिव इनकम होती है, ठीक है। एक्टिव इनकम क्या चीज़ होती है? एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जब तक आप काम करते रहते हैं आपको पैसा आता रहता है। जिस दिन आपने काम करना बंद किया आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। सपोज आप कोई जॉब करते हैं, जब तक किसी के यहाँ जॉब करते रहेंगे आपको पैसे आते रहेंगे। जिस दिन आपने जॉब छोड़ी उस दिन आपकी इनकम खत्म। और पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो स्टार्ट में तो आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, आपको स्टार्ट में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसके बदले इनकम आपको थोड़ी मिलती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मेहनत कम हो जाती है, इनकम ज़्यादा हो जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, इवन कि आपको वहाँ पर टाइम ही नहीं देना पड़ता, उसके बावजूद भी आपको इनकम बहुत ज़्यादा आ रही होती है और उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। याद रखें, दुनिया में जितने भी अमीर तरीन इंसान हैं वो सब पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। वो पैसे को अपने लिए यूज़ करते हैं, ना कि खुद पैसे के लिए काम करते हैं। दुनिया में जितने भी गरीब इंसान हैं वो सारे एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। तो इससे अब हमें समझना है यहाँ पे कि हमें एक्टिव इनकम लेनी चाहिए, पैसिव इनकम लेना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? पैसिव इनकम लेनी चाहिए। अब पैसिव इनकम हमें कहाँ से मिलेगी? तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। याद रखें, दुनिया में जब भी आप कोई काम कर रहे हों तो उस काम को स्टार्ट करते हुए अक्सर लोग होते हैं मशवरा करते हैं, और मशवरा वो ऐसे लोगों से करते होते हैं जो दुनिया खुद नाकाम इंसान हो, ठीक है। सपोज आपने कोई मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला पूछना है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या आप इस्लामियात के टीचर, अरबी के टीचर से जाके करेंगे? नहीं, आप मैथ के टीचर के पास जाएंगे ना, जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो। तो इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी फील्ड के बारे में, किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं या उसमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो जाके किसी नाकाम इंसान से पूछ रहे होते हैं कि भाई मैं करूँ
ये ना करूँ। नाकाम इंसान हमेशा आपको यही बोलेगा भाई ना कर। आज तक दुनिया में जितने भी कामयाब तरीन इंसान हैं वो कभी भी आपको नहीं बोलेंगे भाई आप कामयाब नहीं हो सकते, हमेशा आपको बोलेंगे आप कोशिश करें, आप जरूर कामयाब होंगे। जितने भी आप कामयाब इंसान को सुन लें, आप किसी मशहूर क्रिकेटर को सुन लें, वो हमेशा आपको यही बोलेगा कि भाई आओ क्रिकेट में बड़े फील्ड है। और रही बात नाकाम लोगों की, नाकाम लोग जितने भी होंगे जो अपनी फील्ड जिंदगी में कुछ बढ़ाने की होगा, वो हमेशा आपको रोकेंगे, बोलेंगे भाई ना कर, मैंने नहीं किया तू क्यों कर रहा है, मैं कामयाब नहीं हो तू क्यों कामयाब हो जाएगा, नहीं भाई खबरदार ये ना करना। तो इसी चीज़ को हम अब सुनते हैं, जो दुनिया में बिजनेस का गुरु है उससे पूछते हैं कि भाई हमें पैसिव इनकम किस कैटेगरी से मिलेगी। दुनिया का जो गुरु है बिजनेस का उसे बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी एक बुक में कैश, जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उसके अंदर ESBI फार्मूला बयान करते हैं किसके लिए, कि दुनिया में अमीर कैसे जल्दी बना जाता है, पैसे इनकम के सोर्स कैसे बना जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे 4 टाइप के लोग होते हैं, 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक ई फॉर एम्प्लॉय, वो लोग जो दूसरों के लिए जाके जॉब करते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं। ना लोगों के पास फ्रीडम होता है, ना लोगों के पास मनी होती है, ना लोगों के पास टाइम होता है, क्योंकि 8 से 8 से जाते हैं, टाइम तो यहाँ पे खत्म, फ्रीडम तो उसको बोलते ही नहीं है, टाइम यहाँ पे होगा नहीं, मनी मंथली इनकी इनकम फिक्स होती है 30 से 35 हज़ार, वो कहाँ से मनी करेंगे। तो ये होते हैं एम्प्लॉय लोग। दूसरी कैटेगरी होती है सेल्फ मेड, ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को मुलाजिम बना लेते हैं पैसे के लिए, ठीक है। ये कौन से वो लोग होते हैं, आपने अक्सर देखो शॉप खोली होती है, कोई छोटा मोटा स्टोर होता है, अगर आप इनसे पूछेंगे आप क्या करते हैं, वो बोलेंगे हम बिजनेस करते हैं। जब बिजनेस नहीं कर रहे होते, वो अपने आप को पैसे के लिए काम पे लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वो, जब तक उस शॉप पे जाएंगे, शॉप ओपन करें, उनको पैसा आएगा। जिस दिन शॉप पे नहीं जाएंगे, शॉप ओपन नहीं करेंगे, उनको पैसा नहीं आएगा। ये लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। और दुनिया की 95% कैटेगरी इन दोनों में आती है। और तीसरी कैटेगरी हमारे पास है कौन सी, बिजनेस ऑनर। ये वो लोग होते हैं जो अपने नीचे नेटवर्क बनाते हैं, जो अपने नीचे लोगों को लाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाते हैं और इनके लिए लोग काम करते हैं, ये वहाँ से पैसा कमाते हैं, इनको बिजनेस बोलते हैं। और यही लोग बिजनेस करते हैं जो इनका ना अपना टाइम देना पड़ता है, ना खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये सिर्फ लोगों का नेटवर्क इकट्ठा करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, करके अपने नीचे लगा देते हैं। वो लोग काम करते रहते हैं, कमा के इनको देते रहते हैं। और चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो पैसे को अपने काम के लिए लगाते हैं, इनके लिए पैसा काम करता है। सपोज किसी ने कोई कार खरीद लिया, उसको उस पर लगा दिया, रेंट पे लगा दिया, उससे पैसा बना लिया। कोई बिजनेस के शेयर्स खरीद लिए, वहाँ से उनको पैसा आता रहता है। ये 4 कैटेगरी हैं। अब रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पे हमें समझाना क्या चाहते हैं, वो ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो दुनिया में E और S कैटेगरी के लोग हैं, ये 95% पॉपुलेशन है। और दुनिया का सुन के आप हैरान होंगे, दुनिया का 5% पैसा सिर्फ लोगों के पास है बस। और जो B और I कैटेगरी है, बिजनेस वाले लोग हैं, इन्वेस्टर लोग हैं, ये दुनिया के 5% लोग हैं और इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। तो अब आप खुद अंदाज़ा आपने लगाना है कि आपने क्या करना है, आपने E और S कैटेगरी में आना है या B और I की कैटेगरी में आना है। अगर आपने बिजनेस की कैटेगरी में आना है, दुनिया के 5% लोगों में बनना है जो 95% पैसा कमाते हैं, तो आपको B की कैटेगरी में आना पड़ेगा, जहाँ से आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो सोर्स बनेगा पैसिव इनकम के लिए, वो क्या बनेगा, नेटवर्क बना के आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। और नेटवर्क इजीली किस में बनता है, हमेशा ऑनलाइन फील्ड में नेटवर्क आपका बहुत इजीली बनेगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि बिजनेस कैटेगरी के जो लोग हैं, इन्वेस्टर कैटेगरी के जो लोग हैं, वो क्यों इतनी जल्दी कामयाब होते हैं, क्यों वो अमीर इंसान अमीर तरीन होता जा रहा है, गरीब इंसान गरीब तरीन होता जा, क्यों, उसको इस फार्मूले से समझते हैं। एक इंसान की जो कैपेसिटी होती है वो 8 घंटे काम करने की होती है। एक दिन वो कितने काम करेगा, 8 घंटे, उसको कितनी इनकम मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया। अगर उसी जगह कोई बिजनेसमैन होगा, वो क्या करेगा, वो अपने साथ खुद अकेला काम नहीं करेगा, वो अपने साथ 10 लोगों को लगाएगा और वो 10 के 10 मिलकर काम करेंगे। उन्हीं ही 8 घंटों में वो 80 घंटों का काम करेंगे। देखो टाइम उतना ही है, हमारे पास ज़िंदगी का टाइम फिक्स है, 40-50 साल से ऊपर नहीं है। तो हमें अपना टाइम ज़्यादा नहीं करना, हमें उस टाइम में अपनी स्पीड ज़्यादा तेज़ करनी है। स्पीड कैसे तेज़ होगी, लोगों से, नेटवर्क से। तो क्या करता है, अपने साथ 10 लोगों को लगाकर उसी 8 घंटों का काम कितना कर देता है, 8 घंटों का काम 80 हॉर्स में कर देता है। फिर अगर वही इंसान अपने साथ 100 लोगों को लगाएगा तो उन्हीं 8 घंटों में ये 800 हॉर्स, इनका 800 घंटों का काम कर लेगा। आप सोचें, आपने जिसने एक दिन में 8 घंटे काम किए, सिर्फ 1000 रुपये कमाए, लेकिन उस बिजनेसमैन ने 10 लोगों को अपने साथ नेटवर्क में शामिल करके यहाँ पे 80,000 रुपया कमा लिया। उसने अगर मजीद पैसा कमाना तो उसने मजीद नेटवर्क बड़ा किया, उसने 100 लोगों को लगाकर उसी एक दिन में, उसी 8 घंटों में 8 लाख रुपया कमाया। आपने कितना कमाया, 1000 रुपया। तो यही रीज़न है कि इस दुनिया में अमीर इंसान अमीर तरीन होता जा रहा है, गरीब इंसान गरीब तरीन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमीर इंसान नेटवर्क बनाता है, बिजनेस करता है, और गरीब इंसान खुद ही अपने आप को घसीटता रहता है, अपने आप को ही घसीटता रहता है। बस उसका वही टाइम है, उसी के मुताबिक उसने गोल सर्कल के अंदर उसने चलना है।
तो आइए हम देखते हैं कि दुनिया में जितने अमीर तरीन इंसान है क्या वाकई वो नेटवर्क से अमीर हुए हैं या कोई जॉब करके या कोई और सोर्स करके अमीर हुए हैं। तो दुनिया का सबसे पहला अमीर तरीन इंसान है जिसका नाम है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क के पास 400 मिलियन पीपल का नेटवर्क है और इसी वजह से ये दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। अगर सोचेंगे हर रोज़ एक एक पर्सन से जस्ट एक रुपया भी चार्ज करे तो ये 400 मिलियन डेली का कमा सकता है। अब दुनिया का दूसरा अमीर तरीन इंसान जिसका नाम है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस के पास 300 मिलियन का नेटवर्क है लोगों का, ठीक है, पैसों की बात नहीं कर रहा, 300 मिलियन लोगों का नेटवर्क है जिसमें अमेजॉन में के लोग हैं इसके पास। और इसी वजह से दुनिया का दूसरा अमीर तरीन इंसान है क्योंकि इसके पास लोगों का नेटवर्क है। और दुनिया का तीसरा अमीर तरीन इंसान है कौन? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग के पास 3.6 बिलियन नेटवर्क है लोगों का नेटवर्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इनके पैसे की बात नहीं कर रहा। आप ये सोचें हर रोज़ सिर्फ ₹1 भी चार्ज करे डेली 3.6 बिलियन इनकम ये डेली कर सकता है। इसी तरह आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान की पहले 100 बंदों की लिस्ट आप उठा के देखेंगे, आपको कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास नेटवर्क ना हो। दुनिया में जितने भी अमीर इंसान हैं वो सब नेटवर्क से अमीर हुए हैं। नेटवर्क किसका? लोगों का। वो लोगों को अपने नीचे लोगों को लगाते हैं, लोग उनको पैसा बना के देते हैं और वो उनकी पैसे इनकम का सोर्स होते हैं। इनको खुद वहाँ पे टाइम नहीं देना पड़ता, लोग इनकी जगह काम करते हैं। और आप जितने भी सक्सेसफुल इंसान को देख लेंगे वो कभी जॉब करके सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमेशा बिजनेस से ही सक्सेसफुल हुआ है। बिजनेस से ही क्यों? बिजनेस में नेटवर्क बना के वो सक्सेसफुल हुआ है। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर हमें ये चीज़ तो समझ आ गई कि अगर हमें अपने ड्रीम जल्दी पूरे करने हैं, हमें सक्सेस हासिल जल्दी करनी है तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा, हमें पैसिव इनकम बनानी पड़ेगी। पैसिव इनकम करके हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा लोगों का, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, हम कैसे नेटवर्क बनाएंगे? तो डियर व्यूवर्स, आज आपके लिए मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जहाँ पर प्लेटफॉर्म आपके पास तैयार है, सिर्फ आपने उस पर एक्शन लेना है और नेटवर्क बना के अपने पास पैसे इनकम के सोर्स जनरेट करने हैं और अपना नाम भी आपने अमीरों की लिस्ट में शामिल करना है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म का नाम है मेटावेल। इसको डॉलर मेकिंग मशीन भी कहते हैं। मेटावेल लॉन्च हुआ 29 जून 2022 को। ये कंप्लीट डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये इकोसिस्टम है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन देता है। इसके क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो जो कि रशिया के रहने वाले हैं और इनका एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। ये लास्ट 15 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं जिन्होंने गूगल जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिए हैं। और इनका एक गोल है कि आज के दौर में हर वो इंसान जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करे। अब हम बात करते हैं सिस्टम को मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा, जो मैंने कहा है हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। इसको डिसेंट्रलाइज क्यों है ये और सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, इस चीज़ को आपने इस टॉपिक को अपने बड़े गौर से सुनना है। अगर ये टॉपिक को आप समझ गए, यकीन माने ऑनलाइन काम में कभी भी आपके साथ फ्रॉड या धोखा नहीं होगा अगर इस टॉपिक को आपने समझ लिया। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन, या वो सेंट्रलाइज होती हैं या वो डिसेंट्रलाइज होती हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज क्या होता है पहले इसको समझते हैं। सेंट्रलाइज वो सिस्टम होता है जहाँ पे कोई सेंटर होता है, अदारा होता है, मरकज़ होता है, कोई एक इंसान होता है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। वो जब चाहे आपकी आईडी बंद कर दे, जब चाहे आपको विड्रा दे दे, जब चाहे आपका विड्रा रोक दे। और याद है दुनिया में 99% जो स्कैम आज तक हुए हैं वो सारे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ही करते हैं। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सेंट्रलाइज सिस्टम किसी एक इंसान का कंट्रोल होता है, जब उसका दिल चाहे वो कुछ भी कर सकता है उसमें। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा सेंट्रलाइज सिस्टम कौन सा होता है? याद है सेंट्रलाइज सिस्टम में कभी काम नहीं करना है, इसकी कुछ निशानी आपको बता देता हूँ। सेंट्रलाइज सिस्टम कभी भी आपको 100% इनकम नहीं देगा। 100% का मतलब क्या होता है? सपोज आपने मुझे 1000 रुपया दिया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया तो उसकी इनकम भी आपको 1000 रुपया हो, इसे 100% बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज की पहली निशानी ये। दूसरी निशानी ये कि कभी भी विदिन सेकंड आपको विड्रॉल नहीं देंगे। विड्रॉल के लिए टाइम पीरियड देंगे आपको, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे तक का टाइम देंगे आपको। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये 100% विड्रॉ आपको कभी भी नहीं देंगे। सपोज आपने 1000 रुपये का विड्रॉ लगाया तो ये आपको उसमें से 700 देंगे, 600 देंगे, 300 देंगे, 200 देंगे। 100% विड्रॉ आपको कभी भी नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रलाइज सिस्टम पर आपने कभी भी काम नहीं करना। तो अब आते हैं हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, क्यों ये ट्रस्टेबल है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जिसका कोई सेंटर नहीं होता, अदारा नहीं होता, कोई मरकज़ नहीं होता। ये सिस्टम टोटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। यहाँ पे आपको विड्रॉल लगाना नहीं पड़ता, यहाँ पे आपको विड्रॉल मांगना नहीं पड़ता, विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं लगानी पड़ती। जो आप इनकम करते हैं विदिन सेकंड आपके वॉलेट में आ जाती है। यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं होता, यहाँ कोई विड्रॉ की कोई कटौती नहीं होती, यहाँ पे कोई ऊपर आपका बॉस नहीं होता, कोई MD नहीं होता, कोई CMD नहीं होता। टोटली सिस्टम इंटरनेट के साथ रन कर रहा होता है, टोटली सिस्टम ब्लॉकचेन पे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ
ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन ब्लॉक की एक चेन होती है जो 1997 में रिसर्च किया गया, जबकि 2009 में संतोशी नाकामोटो ने इसको क्या किया, ब्लॉकचेन की मदद से उन्होंने पहला क्रिप्टो बनाया, जो था आपके पास पहला कॉइन कौन सा था ये आप सबको अच्छे से पता होगा। पहला कॉइन कौन सा था, बिटकॉइन। उन्होंने इसको क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, पूरी ब्लॉक की एक चेन होती है, हर ब्लॉक के अंदर उसका जो वो सिस्टम होता है उसकी पूरी डिटेल मौजूद होती है। उस डिटेल की बेस पे उस ब्लॉक को एक आईडी नंबर दिया जाता है और हर ब्लॉक का आईडी नंबर उससे अगले वाले ब्लॉक को दिया जाता है। हर ब्लॉक का आईडी नंबर उसके पास भी होता है, उससे अगले ब्लॉक के पास भी होता है। इसी तरह जब उस ब्लॉक का डेटा नेक्स्ट ब्लॉक में ट्रांसफर होता है, वो ब्लॉक पहले आईडी नंबर मैच करता है कि पिछले ब्लॉक के साथ सेम है, फिर उसका डेटा को एक्सेप्ट करता है, वो आगे ट्रांसफर करता है। इसी तरह डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होते हैं, जब भी इनमें कोई छेड़छाड़ करेगा, इनका डेटा चेंज करेगा, इसको चेंज करने की कोशिश करेगा, कोई बंद करने की कोशिश करेगा, हैक करने की कोशिश करेगा, तो कभी भी नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि हर ब्लॉक के पास उसका अपना एक आईडी नंबर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन की बेस पे, और उसके अगले ब्लॉक के पास भी उसका आईडी नंबर होता है। अगर कोई किसी ब्लॉक का डेटा चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसका आईडी नंबर ऑटो चेंज हो जाएगा। जब उसका आईडी नंबर चेंज होगा तो नेक्स्ट ब्लॉक के पास उसका पहला आईडी नंबर ऑलरेडी मौजूद था, तो नेक्स्ट ब्लॉक उसकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं करेगा। तो यही मेन रीजन है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम को कभी कोई चेंज नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता, और ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज ही होते हैं, जो कि हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सिस्टम पे कितने लोग ज्वाइन हैं, कितनी इनकम कर ली। इस सिस्टम की टोटल कम्युनिटी 20,90,460 लोगों ने अभी तक इस सिस्टम को ज्वाइन किया है। इस मंथ की बात करूं तो 61,513 लोगों ने अभी तक इस मंथ में सिस्टम को ज्वाइन किया। टोटल अर्निंग की बात करूं तो $3 अरब से ज़्यादा की लोगों ने यहाँ से इनकम की। अगर इस इनकम को PKR में बात करें तो PKR में तकरीबन बनता है ये 1,69,63,58,13,300 रुपये। याद रखें, इतनी बड़ी इनकम पाकिस्तान के पिछले 2.5 साल का बजट नहीं होगा जितने इस सिस्टम से पिछले 2.5 साल लोगों ने इनकम की। इतनी बड़ी इनकम करने के बाद भी अगर आपको लगे कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं बना, आप इससे अमीर नहीं हो सकते, आप इससे अपने ड्रीम पूरे नहीं कर सकते, तो यकीन माने आप जैसा बेवकूफ़ इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। अब बात करें इस सिस्टम के, आप बात करें रोड मैप की। इस सिस्टम के रोड मैप में आप यहाँ पे हर तरह से इनकम कर सकते हैं। आप ई-कॉमर्स करके यहाँ इनकम कर सकते हैं, ट्रेडिंग करके कर सकते हैं, मेटावर्स में इनकम कर सकते हैं, स्टैकिंग में कर सकते हैं, होल्डिंग में, NFT में, माइनिंग में, स्वैपिंग में, फोरेक्स में, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करके, डिजिटल मार्केटिंग करके, वीडियो एडिटिंग करके, वीडियो बनाकर, गेमिंग खेल के आप यहाँ से पैसा कर सकते हैं। जो भी स्किल आपके पास है उसको यूटिलाइज करके यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके फर्स्ट प्रोजेक्ट की, जो मेरा भी और यकीनन आपका भी फेवरेट होगा, जिसे बोलते हैं टेक्टेस एंड स्ट्रेटेजी, T8S शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है इसके प्लान की, और उसमें अपना नेटवर्क बनाकर उससे क्या करना होता है, आपने नेटवर्क के थ्रू अर्निंग करनी होती है, जो कि हमारे पास एक सक्सेस फार्मूला है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको देख के जो हमने फार्मूला निकाला है नेटवर्क से पैसा बनाने का, वही फार्मूला अब यहाँ भी यूज़ होता है। यहाँ पे टोटल 12 लेवल हैं। आप किसी भी लेवल से स्टार्ट करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल टीम है वो आपको रिकमेंड करती है अगर आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो कम से कम इसको 5 लेवल से आपने ज्वाइन करना है। और याद रखें, ये हर लेवल आपने लाइफ में जस्ट 1 टाइम बाय करना है और लाइफ टाइम तक आपको इससे अर्निंग होती रहेगी। कोई भी आपने बार बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, जस्ट 1 टाइम कोई भी लेवल आप बाय करेंगे, लाइफ टाइम उससे आपको इनकम होती रहेगी। अब इन 12 लेवल में 2 तरह के लेवल आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है S6, एक होता है S3। S6 इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें 6 सर्कल होते हैं, 6 लोगों से ये सर्कल फिल होता है, इसको S6 बोलते हैं। और दूसरा है S3, ये 3 लोगों से फिल होता है, 3 लेवल का सर्कल है, इस वजह से इसको S3 बोलते हैं। S6 एफर्टलेस अर्निंग वाला प्रोग्राम है और S3 क्या एफर्ट वाला प्रोग्राम है। S6 में आपको यहाँ पे टीम बनाकर भी नेटवर्क के थ्रू भी अर्निंग होती है, और अगर आप नेटवर्क नहीं बना सकते फिर भी आपको अर्निंग होगी, ठीक है। यानी कि जो लोग टीम वर्क कर सकते हैं वो भी यहाँ से इनकम करेंगे, और जो नहीं कर सकते वो भी यहाँ से इनकम करेंगे। यहाँ से आपको 4 तरीके से इनकम आएगी S6 से। जिस पर्सन के साथ आप जुड़ेंगे उसके काम करने से आपको इनकम आएगी, चाहे आप नेटवर्क बना रहे हैं नहीं बना रहे फिर भी आपको इनकम आएगी। और उस पर्सन की टीम में आपके अलावा जितने भी लोग हैं उन लोगों के काम करने से भी आपको इनकम आएगी, चाहे आप खुद काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तीसरा आपके अपने काम करने से भी आएगी। चौथा आपकी डाउनलाइन के काम करने से भी आपको इनकम आएगी। अब बात करें S3 में, इसमें सिर्फ आपके अपने काम करने से आपको इनकम आएगी और आपकी डाउनलाइन के काम करने से आपको इनकम आएगी। और ये S6 जो है ये चौथा और 5वां लेवल है। आपने कोशिश करनी है इसको 4थे या 5वें लेवल से स्टार्ट करना है, ताकि आप अच्छी इनकम कर सकें टीम के साथ और टीम के बगैर भी। अब बात करें यहाँ पे लेवल की
प्राइस की, यहाँ पे लेवल की प्राइस क्या है, यहाँ पे मिनिमम इसको आप 3000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको रिकमेंड यहाँ पे कम से कम सेकंड मिनिमम सेकंड लेवल क्या है, जो कि बनता है 8500 का, थर्ड लेवल बनता है 18000 का, फोर्थ लेवल 35000 का, 5 लेवल 67000 का, 6 लेवल 1,21,000 का। अब यहाँ पे आपको सिस्टम तो आपको ये कहता है कि मिनिमम 5 लेवल से आप स्टार्ट करें, ठीक है, अगर आप अच्छी इनकम करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा वो मिनिमम भी 3 लेवल से स्टार्ट करें। अगर आप 3 लेवल से इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से मंथली आप मिनिमम 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक आप इजीली अर्न कर सकते हैं अगर आप इसको 3 लेवल से स्टार्ट करते हैं। अब सोचें जितने बड़े लेवल से स्टार्ट करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आप इनकम करेंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पे इन लेवल्स का और क्या क्या हमें बेनिफिट है जो लेवल्स हम बाय कर रहे हैं। इन लेवल्स में एक तो आपको मल्टी सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, यहाँ पे आप टीम वर्क के साथ भी अर्निंग करेंगे और जो लोग टीम नहीं बना सकते वो भी यहाँ से इनकम करेंगे। उसके बाद जितने अच्छे लेवल पर आप होंगे यहाँ पे आपको CES कॉइन में अर्निंग होगी। और याद रखें ये कॉइन जब लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस 20 रुपये थी, आज ये कॉइन पाकिस्तानी तकरीबन 3500 से भी ज़्यादा हो चुका है, महंगा हो चुका है। और जो उनके क्रिएटर हैं उनका यही कहना है कि ये कॉइन $20,000 तक जा सकता है। तो सोचें अगर आपने एक कॉइन भी अर्न कर लिया, अगर वो $20,000 तक चला गया तो एक कॉइन 60 लाख रुपये का बनता है। तो सोचें यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है एक साथ। और तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ से मिलती है वो है लॉयल्टी कैशबैक। यहाँ पे जो हमारा ई-कॉमर्स है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपकी टीम में कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट को बाय करता है या सेल करता है, प्रोडक्ट बाय सेल करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो करेगा वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट को बाय करके आप सिस्टम को रेंट पर दे सकते हैं। प्रोडक्ट को बाय करके सिस्टम को रेंट पर देने पर सिस्टम उन प्रोडक्ट की डेली बेस पे आपको अर्निंग देता है, ठीक है। और वो जो प्रोडक्ट आपकी टीम में पर्सन बाय करेगा तो उस हिसाब से आपको कैशबैक दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लेवल 3 तक हैं तो आपको 10% कैशबैक दिया जाएगा, अगर आप लेवल 6 पर हैं तो 33% आपको दिया जाएगा, अगर आप इसी तरह लेवल 11 तक पहुंच जाते हैं तो आपको सिस्टम 50% कैशबैक देगा। सपोज करें कोई एक प्रोडक्ट किसी ने बाय किया $300 का, ठीक है, और 50% कैशबैक को कितना मिला, $150 सिस्टम आपको अपनी तरफ से देगा। आप चाहे कुछ कर रहे हैं ये नहीं कर रहे, उसने प्रोडक्ट बाय किया अपनी इनकम करने के लिए, उससे 50% कैशबैक आपको मिल दिया। किस लिए? आपने T8S पे अच्छा लेवल बाय किया था उसलिए। तो यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड बेनिफिट है, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे लेवल से ज्वाइन करना है। अब आपके जहन में सवाल और होगा, सर लेवल तो हमें समझ आ गया कि हमने अच्छे लेवल से बाय करना है, लेकिन सर यहाँ पे हम मेंबर कहाँ से लाएंगे, हम नेटवर्क कहाँ से लाएंगे, हमें कितना नेटवर्क चाहिए, कितने लोग चाहिए हमें यहाँ पर पैसा बनाने के लिए। तो सर यहाँ पे आपको कोई हज़ारों के हिसाब से लोग नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको 100 के हिसाब से लोग नहीं चाहिए, आपको यहाँ 20-30 लोग नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको 10 लोग नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 5 लोग चाहिए आपको अमीर बनने के लिए, अपने ड्रीम पूरे करने के लिए, अपनी सक्सेस हासिल करने के लिए। कितने लोग? जस्ट 5 लोग। अगर आप 3 लेवल से खुद ज्वाइन करते हैं और 3 लेवल से ही 5 लोगों को अपने साथ इनवाइट करते हैं तो आप उन 5 लोगों से कमाएंगे 64,000 रुपया। अगर वही 5 लोगों को आप अपने साथ टीच करते हैं, ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, लेकर लेवल 6 तक जाते हैं तो यहाँ से आप 4.5 लाख रुपये की अर्निंग करेंगे। मजीद लोग नहीं लाने, जस्ट 5 लोग ही। अगर वही 5 लोग अपने साथ आप लेवल 9 तक लेके जाते हैं तो यहाँ से आप 28 लाख रुपए की अर्निंग करेंगे। अगर वही लोग, वही जस्ट 5 लोग, वही 5 लोग आपके साथ लेवल 12 तक जाते हैं तो यहाँ से तकरीबन आप 1.5 करोड़ रुपये की अर्निंग कर सकते हैं। तो मुझे बताएं क्या 1.5 करोड़ में जो आपका ड्रीम है, जो आप अभी सोच रहे हैं, पूरा कर सकते हैं? कर सकते हैं ना आसानी से। अगर नहीं कर सकते तो 5 की टीम को 10 तक कर दें। जब आपकी 10 बंदों की टीम होगी तो आप इजीली कर सकेंगे। ये अब आप पे डिपेंड करता है आपने कितना कमाना है, कमाना अब हुआ आपके लिए आसान। अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल होगा, सर ये नेटवर्क हम बनाएंगे कैसे, ये 5 लोग हम लाएंगे कैसे? याद रखें जिस तरह हर चीज़ की एजुकेशन होती है सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी एजुकेशन होती है, ठीक है। यहाँ भी आपको एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग की भी एजुकेशन है प्रॉपर। इसके लिए आपको पास स्किल चाहिए होते हैं। या तो नेटवर्क ऐसे भी नहीं बनता। कोई भी आपके पास बहुत सारे लोग आए होंगे, सर मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, यार मुझसे नेटवर्क नहीं बनता, ये बड़ा मुश्किल काम है। उससे आपने पूछना कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन ली, इसमें स्किल सीखने पड़ते हैं। क्या आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, क्या आपके पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल है, क्या आपके पास सोशल मीडिया हैंडलिंग का स्किल है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइन आपको आती नहीं आती, तो फिर कैसे बनेगा नेटवर्क? या तो स्किल सीखने पड़ती हैं, स्किल की बेस पर नेटवर्क बनता है। तो हम आपको सिखाएंगे क्या? कम्युनिकेशन स्किल, आपने लोगों से बातचीत कैसे करनी है, आपने लोगों को डील कैसे करना है, आपने लोगों को अपना प्लान कैसे शेयर करना है। हम आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाएंगे। बहुत तरह के लोग आपके पास आते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ ज़्यादा होते हैं। आपने उनको कैसे डील करना है, आपने उनके बिहेवियर को
कैसे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे सोशल मीडिया हैंडलिंग कैसे होती है। सोशल मीडिया को आपके आज का दौर आपको पता है, आप विद इन सेकंड हज़ारों नहीं करोड़ों लोगों तक रीच कर सकते हैं, सिर्फ क्या, एक पोस्ट करने से, एक वीडियो डालने से। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक ऑलरेडी यूज़ करते हैं, क्या उनको यूज़ करके अभी आपने अर्निंग की, क्या ये प्लेटफॉर्म आपके कभी मोनेटाइज हुए? तो हम आपको सिखाएंगे कि इनको यूज़ करके आप अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए 2 स्किल मजीद आपको सीखने पड़ेंगे, एक वीडियो एडिटिंग, दूसरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग। हम आपको सिखाएंगे कि वीडियो एडिटिंग आपने किस तरह करनी है, आपने कौन सा थंबनेल यूज़ करना है, किस तरह का टाइटल लिखना है, किस तरह के आपने हैशटैग यूज़ करने हैं। हम आपको सिखाएंगे कि आपने पोस्ट किस तरह करनी है, आपने कौन से हैशटैग यूज़ करने हैं, किस टाइम आपने पोस्ट करनी है जिससे आपकी पोस्ट वायरल जाएगी। ये 5 स्किल हम आपको सिखाएंगे जिसकी बेस पे आप नेटवर्क बना सकेंगे। आप एक दिन में हज़ारों नहीं लाखों लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, खुद आपका नेटवर्क जल्दी बढ़ेगा, जिससे लोग आपके पास आएंगे, आप उनको अपना प्लान दिखाएंगे और लोग खुद बहुत आपके साथ जुड़ेंगे। तो याद रहे हमेशा, अगर आपने नेटवर्क बनाना है तो ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन लाजमी लेनी होगी, जो कि हमारे डेली बेस पे सेशन होते हैं। हम 2 सेशन रखते हैं, एक दिन को, एक रात को। उसमें लाइव सेशन होते हैं यूट्यूब पे और रिकॉर्डर भी मौजूद होता है हमारा। सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो हमारे सिस्टम को हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, जो हमारी टीम में होते हैं। तो ये स्किल आपके पास आएंगे तो नेटवर्क बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब बात करें कि अगर आपके पास नेटवर्क अच्छा बन जाता है, आप अच्छे लेवल पर पहुँच जाते हैं, तो सिस्टम आपको क्या देता है? तो सिस्टम आपको यहाँ से लॉयल्टी कैशबैक देता है, रॉयल्टी देता है। रॉयल्टी के मतलब ये है, सिस्टम का जितना भी बिजनेस है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड में, इसका जितना भी प्रॉफिट होता है मंथली, वो आपको सिस्टम देगा, उसका 10% आपको देगा। अगर आप लेवल 1 पे पहुंच जाते हैं रॉयल्टी NFT के, अगर लेवल 2 पे पहुंच जाते हैं तो 11%, इसी तरह अगर लेवल 7 पे पहुंच जाते हैं तो 25% सिस्टम आपको देगा। और याद है, लेवल 1 पे जो मिनिमम भी सैलरी है सिस्टम की तरफ से, वो $100 से लेकर $200 तक है। और ये मंथ में सैलरी तकरीबन 4 बार दी जाती है, यानी कि हर वीक आपको सैलरी दी जाती है, जो कि अगर 200 भी हो तो मिनिमम भी आपको एक मंथ में $800 बनता है, जो कि पाकिस्तानी 2 से 2.5 लाख रुपया बनता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हर मंथ आप 2.5 लाख रुपया जस्ट यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं, सिर्फ किस लिए, सिस्टम के साथ अगर आप वर्क अच्छा करते हैं। अब यहाँ पे तीसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास सिस्टम आपको दे रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो है इन्वेस्टर, ठीक है, जो सिर्फ इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है। वो क्या है? अगर सपोज आप सोचें सिर्फ 2 मिनट के लिए, अगर आपने 2009 में बिटकॉइन पे जस्ट 30,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता, तो आज आप कितने के मालिक होते? आज आप 3.52 ट्रिलियन के मालिक होते। इसी तरह अगर आपने 2015 में आपने बिटकॉइन पे इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई आपको बताने वाला नहीं था। वही सेम अपॉर्चुनिटी आपको 2015 में दोबारा मिली एथेरियम के नाम से। उस टाइम 100 रुपये का एक एथेरियम था। अगर आपने उस टाइम 30,000 रुपये एथेरियम पे इन्वेस्ट किए होते तो आज आप 15 करोड़ के मालिक होते। नहीं है आप, क्यों? क्योंकि कोई आपको बताने वाला नहीं है। इसी तरह सेम आपको 2023 में हमारे इसी वेलबेट CES आपको कॉइन मिला, हमारे इसी सिस्टम का कॉइन, ठीक है, जो हमारा अपना कॉइन है, जो लॉन्च किया गया 2023 में। उस टाइम स्टार्टिंग प्राइस थी $0.25। कितने का? 0.25, जो पाकिस्तानी 20 रुपये का था। आज वो एक कॉइन तकरीबन $10 के करीब पहुंच चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप उस टाइम अगर आपने सिर्फ इस पर 30,000 रुपये लगाया होता तो आज यहाँ पे 9 करोड़ के आप मालिक होते। तो अभी भी यह आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अभी आप CES जितने ज़्यादा बाय कर सकते हैं उनको बाय करके अपने पास रख लें, क्योंकि जो इनके क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो ने कहा कि ये एक कॉइन $20,000 तक जा सकता है और $20,000 पाकिस्तानी तो 60 लाख रुपया बनता है। आज ये कॉइन आपको 3,000 से 3,500 का मिल जाएगा, लेकिन जब 60 लाख रुपये मिल रहा होगा तब आप इसको नहीं ले सकेंगे। तो जितने ज़्यादा कॉइन अपने पास बाय करके रखेंगे, फ्यूचर में आपको इतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक साल में आपका ये एक कॉइन आपको 300 गुना ज़्यादा प्रॉफिट आपको देगा। आप चॉइस आपकी है, क्योंकि योर लाइफ इज़ योर डिसीजन। ज़िंदगी आपकी है तो फैसले भी आपने लेने हैं, कोई और आपकी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद बदलने की कोशिश ना करे। तो डियर लीडर्स, जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को, याद नहीं अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत आई होंगी। आज से 1 मंथ पहले भी आई होगी, 1 साल पहले भी आई होगी, 2 साल पहले भी आई होगी, 4 साल पहले भी आई होगी। आपने याद है, ज़िंदगी में मौका हर इंसान को मिलता है। कोई मौका समझता है और कोई धोखा समझता है, ठीक है। जो मौका समझ के उस अपॉर्चुनिटी को उठाते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। रिस्क में ही रिस्क है। जो रिस्क लेते हैं ज़िंदगी वही कुछ बड़ा करते हैं, जो रिस्क नहीं लेते वो तो ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी गुजारते तो जानवर भी हैं, लेकिन मज़ा तब इंसान ज़िंदगी जिए। तो जीने के लिए ज़िंदगी में रिस्क ज़रूर लेना पड़ता है। तो आई होप आज के ये सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और आज आप इस सिस्टम को किस लेवल से ज्वाइन कर रहे हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।